जायचा देखकर बोला नजूमी हमसे, जो भी मांगा है वो हर हाल में मिल जाएगा। क्या मुबारक हो नया साल, क्यों मैं खुश हूँ, वो जो बिछड़ा था क्या इस साल मिल जाएगा। नजूमी का मतलब होता है ज्योतिषी और जायचा का मतलब होता है जन्म पत्रिका। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई 2021 सभी के लिए अच्छा हो और आप सभी को बहुत खुशियां मिले, तरक्की मिले। मैं ज्योतिषी हूं और 2021 कैसी स्थितियां आपकी राशि को लेकर आ रहा है, आप पर, आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी पूरी जानकारी, पूरा वृत्तांत मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बारी बारी से सारी राशियों पर बात करूंगा। जो मैं आपको 2021 के बारे में बताऊंगा, जो राशिफल मैं बताऊंगा, उसको आप अपने लग्न राशि पर समझिएगा। यानी अपने आपकी जो लग्न है, लग्न जो राशि है उस पर समझिएगा। यद्यपि मैं बीच बीच में राशि बोलूंगा, लेकिन उसका मतलब लग्न ही होता है, क्योंकि जो कुछ भी कुंडली जन्म पत्रिका में बनती है उसका जो आधार है वो राशि है। ग्रह राशि में बैठते हैं, भाव में राशि होती है, नक्षत्र में राशि होती है, तो हर जगह राशि होती है, जोडियक साइन होती है। मैं लग्न राशि की बात करूंगा। यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है और आप चंद्र राशि पर भी समझना चाहते हैं तो आप अपनी मून साइन पर जान सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं बड़ा राशिफल, बड़े गोचरों का इंपैक्ट ज्यादा ध्यान देकर बताऊंगा तो आप लग्न राशि पर ही समझिएगा। और जो ये राशिफल है ये एक बेहद गोचरीय व्यवस्था के आधार पर है, और यदि पूरे साल में आपको ज़्यादा समस्याएं मिले या कहीं भी आप किसी बहुत मुख्य डिसीजन पर आप पहुंचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन किसी भी मर्मज्ञ ज्योतिषी से जरूर कराएं और फिर आप किसी डिसीजन पर निकलें। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे कैलकुलेशन से बता रहा हूँ और बहुत तार्किक और बहुत शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ग्रहों का पूरा चार्ट मैंने तैयार किया है 2021 में, ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी उन सब का पूरा मैंने चार्ट तैयार किया है। तो आप इसको समझिए और बहुत तसल्ली से समझिए। एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करिए। कम से कम आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं कौन से महीने अच्छे हैं, आपकी मैरिटल लाइफ की स्थिति क्या रहेगी, जॉब की स्थिति क्या रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, क्या बिजनेस बढ़ेगा, क्या मान सम्मान बढ़ेगा। इन सारी बातों पर हम आपको समझाएंगे कि 2021 में कैसी स्थितियां रहेंगी। 2021 में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत मिले पड़े तो आपके स्क्रीन पर सारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इसको लिख कर रख लीजिएगा। और आप कभी भी आप हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली भी दिखवा सकते हैं। तो मैं राशिफल का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं 2021 की बात करता हूं। तो 2021 ज़्यादातर मामलों में बहुत बेहतर परिणाम लाएगा और खास तौर से व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और निस्संदेह जब 2020 लगने वाला था तो ऐसे ही मैं उपस्थित हुआ था आपके समक्ष, और यदि आप हमारे 2020 के उन वीडियो देखेंगे जो नया साल की बात मैंने की थी उसमें स्पष्ट बताया था कि 2020 उलझनों से भरा रहेगा, परेशानियों से भरा रहेगा, रुकावटें रहेंगी, अड़चनें रहेंगी, बीमारियां फैलेंगी, व्याधियां आएंगी। इन सब की बातें मैंने पहले भी किया था। 2021 की बात करूं तो व्यापार की दृष्टि से 2021 बहुत अच्छा रहने वाला है। निस्संदेह 2021 में व्यापारी नीतियां बहुत सारी बनेंगी, या जितने भी व्यापारी लोग हैं खासतौर से जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वकालत करने वाले लोग, एडवोकेसी से संबंधित लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा ला रहा है। 2021 ज़्यादातर मामलों में अच्छा रहेगा, बट निर्भर करता है कि आपकी लग्न, आपकी राशि, आपके ग्रहों की दशा क्या चल रही है, उन पर भी बातें बहुत निर्भर करती हैं। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो शनि पूरे साल कैप्रिकॉन में रहेंगे, मकर में रहेंगे, और राहु केतु वृषभ में और क्रमशः वृश्चिक में रहेंगे। यानी राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक में रहेंगे। शुक्र की पोजीशन बदलती रहेगी, बृहस्पति मकर में रहेंगे और 6 अप्रैल से लेकर आपके 6 अप्रैल से लेकर 18 अक्टूबर तक, 14 सितंबर तक ये मकर में रहेंगे।
एक्वेरियस, मकर, इस तरीके से आते जाते रहेंगे। 2 बार का पोजीशन बदल रही है बृहस्पति की। दूसरी बात, मंगल की पोजीशन बदलती रहेगी, सूर्य की पोजीशन बदलती रहेगी। उन सारे आधारों पर आपके राशिफल की स्थिति कैसी रहेगी। बात करेंगे हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए 2021 कैसी संभावनाएं लेकर प्रकट हो रहा है, कैसी स्थितियां बनेंगी, उसके बहुत करीब हम आपको पहुंचाएंगे। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जो मैं आपकी स्थितियां देख रहा हूं, 5वें भाव में केतु पूरे साल रहेंगे भाई। 5वें भाव में केतु जो है वो पूरे साल रहने वाले हैं और राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति और शनि 7वें भाव में रहेंगे, जहां पर शनि जो है वक्री हो जाएंगे। ये 24 मई से लेकर 12 अक्टूबर तक 7वें भाव में ही वक्री बैठेंगे और बृहस्पति 6 अप्रैल से लेकर 21 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे 21 जून को और यहाँ पर बृहस्पति 18 जो है 14 सितंबर तक रहेंगे और फिर 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो ये सारी बात आपको नहीं समझ में आई होगी, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। 5वें भाव में केतु का होना ये बात ठीक नहीं है। इस साल में 1, 2 बातें, 3 बात बहुत ध्यान रखिए। आपके पास संतान है या आप संतान कंसीव करना चाह रही हैं या आप संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं, यानी आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप फीमेल हैं, आपकी कर्क राशि है, या आप मेल हैं, आपकी कर्क राशि है, तो आपके 5वें भाव में केतु है। संतान से जुड़े हुए कई मामलों में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पेट में आपके समस्याएं हो सकती हैं, एजुकेशन में आपके रुकावटें हो सकती हैं, प्रेम संबंधित मामलों में समस्याएं हो सकती हैं, व किसी बहुत करीबी मित्र से आपका सेपरेशन हो सकता है, अलगाव हो सकता है। आपके प्रेम संबंधित मामलों में इतनी तक संभावना है कि आप लोग अलग भी हो जाएं, क्योंकि 5वें भाव में केतु बैठा हुआ है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है आपके लिए। पेट का ध्यान बहुत रखें, एजुकेशन का बहुत ध्यान रखें, आप संतान का बहुत ध्यान रखें। यद्यपि उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इन जगहों पर आपको कॉन्शियस बना रहा हूं। जैसे मैंने कहा संतान से संबंधित दिक्कत, तो यदि आप फीमेल हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, कोई रिस्क मत लीजिए, बेड रेस्ट रहिए, अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप करिए, कोई भी इग्नोर मत करिए, मतलब एक अलर्ट रहिए आप, है ना। तो आप कॉन्शियस जब रहेंगे तो आपको बड़ी समस्याएं आएंगी भी, पर वो आपको इतना महसूस नहीं हो पाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इस बात को आप कर्क राशि वाले बहुत ध्यान से समझिए कि 5वें भाव में केतु की स्थिति ठीक नहीं है। आपके विवाह होने की इस साल प्रबल संभावना है। कर्क राशि वालों की प्रबल संभावना है। दोहरा गोचर आपके 7वें भाव पर पड़ रहा है। बृहस्पति शनि आपके दोनों 7वें घर में बैठे हुए हैं। 6 अप्रैल से सितंबर का मामला निकाल दिया जाए तो साल के जितने महीने हैं आपका विवाह हो सकता है। 6 अप्रैल से सितंबर तक की स्थिति आपके लिए नहीं है ठीक विवाह के लिए या विवाह बेहतर करने के लिए। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, उधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें चीज़ें बिल्कुल हैं। हाँ, 21 जून से भी आपके रिश्ते आदि जुड़ने के हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक आपको बोल दिया कि ठीक नहीं है। जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, 24 फरवरी तक आपका मामला बहुत अच्छा है। जनवरी और 24 फरवरी तक मंगल मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि में होने पर कुछ विशेष आपकी नौकरी में हो सकता है। आपके कर्म क्षेत्र, आप चाहे कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं या आप व्यापार करते हैं, इन तीनों मामलों के लिए जनवरी और 24 फरवरी तक निस्संदेह कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है, वो आपके कर्म क्षेत्र के मुताबिक होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, वो मतलब बेहतर है, ये मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है ना। पिता के कोई अटके काम आपके बन जाएंगे 24 फरवरी के अंदर, जनवरी और 24 फरवरी के अंदर पिता का सहयोग मिल सकता है आपको, या किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग पिता तुल्य व्यक्ति से मिल सकता है।
जून का महीना बहुत गड़बड़ रहेगा आपके लिए। जून के महीने में विवाद होंगे, आपकी कोर्ट कचहरी तक जाना संभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या से आप परेशान रह सकते हैं। अगस्त के महीने में धन आदि की बहुत विशेष स्थिति रहेगी और दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बाकी महीने आपके सामान्य रहेंगे। 6 अप्रैल से 21 जून तक स्वास्थ्य में यदि दिक्कत रहती है तो यह भयावह स्थिति लेगा, यानी समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। यदि आपकी बेस कुंडली के अनुसार आपको कोई बीमारी रहती है तो 6 अप्रैल से 21 जून में वो बीमारी एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और जो आपकी जन्म कुंडली से होगी, आपको कोई बीमारी नहीं रहती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर बीमारी नहीं होगी, क्योंकि संबंध क्या है यहाँ पर, छठे का स्वामी अष्टम में जा रहा है। यदि छठे से आपको बीमारी है तो अष्टम जाने पर वो फैलेगी, मतलब बड़ी होगी, ठीक है। यदि छठे में बीमारी है ही नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। और ख़ास तौर से वे लोग जिनका स्टमक का स्थिति गड़बड़ है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, पेट खराब रहता है, तो उनके लिए तो विशेष मैं बता रहा हूँ। बाकी आप ज़्यादा परेशान ना हो। और 21 जून से 14 सितंबर तक भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए। हेल्थ की बात करते हैं तो 6 अप्रैल से 21 जून बहुत ध्यान रखें। जुलाई में भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वेल्थ, पैसा अटकेगा पूरे साल, बाकी सामान्य रहेगा, पैसा आता भी रहेगा। स्टडी आपकी बिल्कुल गड़बड़ रहेगी, लेकिन उपाय कर कर आप अच्छे करने के प्रयास करिएगा। जॉब लगने के पूरे चांसेस व जॉब से संबंधित मामले अच्छे रहेंगे। बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग आपके सप्तम पे पड़ रहा है। यद्यपि बृहस्पति नीच के हैं बट शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। वाणी आदि का विशेष ध्यान रखिएगा। क्रोध में आदि कुछ बोलने से आपको बचना है, ठीक है ना। तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। जो जो क्राइटेरिया है, जो जो मामला है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो प्रत्येक महीने में जो राशिफल बताता रहूँगा उसमें और परिवर्तन बताता रहूँगा। ये आपको एक मैं कॉन्शियस बस बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूँ। पहला उपाय तो है स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड आपको देते रहना है। ये नियमित रूप से आपको करना है, हफ्ते में 3 दिन तो जरूर करना है। भगवान शिव की आराधना करते रहिएगा। आपको साल में 3 बार कम से कम रुद्राभिषेक करिएगा। साल शुरू होने में एक बार कर लीजिएगा, एक बार अपने जन्मदिन पर कर लीजिएगा और एक बार सावन के महीने में कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। हल्दी का तिलक आप अपने माथे पर लगाते रहिएगा और हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ रहेगा। चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, ऑल द वेरी बेस्ट। एक जर्नल मैंने आपको बता दिया है, इसको आप बिल्कुल समझ लें। आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में एक मेमो का ऑप्शन होता है, नोट्स का ऑप्शन होता है, आप उसको ओपन करें। जो मैंने डेट्स बताई हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उसको कर लें नोट, ठीक है। आप उसको करें, आपको निश्चित तौर पर आप देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, खूब अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। बस अच्छा करना है आप लोगों को, ठीक है। बस जहाँ जहाँ समस्याएं हमने बताई उसको ध्यान रखिएगा और जहाँ जहाँ उपाय हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमसे व्यक्तिगत जन्म पत्रिका दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक मोबाइल व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी लेकर आपको जो समय लेना है वो अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।